सुने, वसीम अकरम साहब का आपने जिक्र किया। वसीम अकरम हमारे साथ हैं। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन ऑन द पैनल। आई सपोज क्या हाल है भाई, खैरियत सा है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आई एम ऑल गुड। आप सुनिए, आप? कराची किंग्स कैसा जा रहा है? एवरीथिंग इज रेडी, एवरीबडी एक्साइटेड। आई एम वेरी एक्साइटेड जॉइन कराची किंग्स। आई थिंक हमारी टीम अच्छी है और पीएसएल वैसे ही पाकिस्तान का टूर्नामेंट, तो सारे काफी एक्साइटेड हैं इसके बारे में। अच्छा वसीम भाई, ये बताएं, आपसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत ज़्यादा मुतासर है और वो बार बार मिसाल देते हैं कि वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से वो एक साइड पे रखें। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, वसीम अकरम को वसीम अकरम प्लस बनने में और वसीम अकरम को सुपरस्टार बनने में कितना टाइम लगा? क्या वो पहले दिन जब उतरे थे उस दिन वो सब कुछ कामयाबियां हासिल कर ली थी? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब मैं पहली दफा कप्तान बना तब इमरान भाई टीम से जा चुके थे 93 में। मैं 24 साल का था। मुझे बिल्कुल नहीं था आइडिया कप्तानी कैसे करते हैं। कप्तानी मीन मुझसे पहले ना किसी क्लब का कप्तान था, ना किसी फर्स्ट क्लास टीम का कप्तान था, सीधा पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया। मुझे कम से कम 8 महीने से साल लगा था टू गेटिंग इनटू द रोल, गेटिंग टू नो इनसाइड आउटसाइड, मैन मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस सेशंस, अंपायरों से डील करना, प्रेस से डील करना। वो प्रैक्टिस के साथ आता है और वो सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आता है। आप नेचुरल बॉर्न डिसीजन मेकर हो सकते हो, बट आई सपोज मैं तो अपनी स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी पॉलिटिक्स का तो मुझे इतना पता नहीं है, बट आई डू फॉलो बिकॉज मुल्क है मेरा। स्पोर्ट्स में ये होता है, स्पेशली क्रिकेट में कप्तानी जो आती है ना, वो करने से आती है। अब सीखते रहते हो, बड़ी चीजें होती हैं, सिर्फ एक चीज नहीं होती उसमें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम पॉलिटिक्स पे आपके भी नहीं, सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कितना अरसा लगा सामने वाले, जब आपके सामने बैट्समैन मुश्किल से मुश्किल और सुपरस्टार उस वक्त के बैट्समैन जब आपके सामने आते थे, आप बॉलिंग करवाते थे, उनको समझने में कितना टाइम लगा और उनकी कमजोरियों का कैसे पता चला? कितना अरसा लगता है? देखिए, जब मैं नया नया आया था, जब मैं 17 साल का यंगस्टर था, तो तब तो मुझे सिर्फ ये पता था कि भाग के आके गेंद ऑफ स्टंप पे मारनी है, वहां से अंदर आ जाए, बाहर निकल जाए, कोई नहीं खाएगा। सिर्फ ये आगे था कि भाग के जोर लगाना है और उस लेंथ पे मारनी है। फिर उसके बाद मुझे मेरे मेंटर्स मिले, फिर मैंने दूसरे बोलर लोगों को देखा, क्रिकेटर्स के साथ खेला। इमरान भाई थे उसमें, जावेद मियांदाद थे, मुदस्सर नजर थे। इन सब ने मुझे सिखाया बैट्समैन को रीड कैसे करना है, उनकी गलतियां कैसे पकड़नी है। फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता, इट टुक मी टाइम, स्ट्रेट अवे नहीं। ऑल तो आते मुझे विकेटें मिली, तो अगर वो फ्लूक तो नहीं कह सकते, मगर वो विकेटों में मेरी बॉल पे कंट्रोल नहीं था। मुझे ये नहीं था पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो वो एक्सपीरियंस के साथ ही आया। और मैं ये काफी साधारण लोगों से भी सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी, पीपल आर वरीड अबाउट। टॉप ट्रेंड पे हैं आप इस वक्त। जी आई नो। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर इमरान भाई ने किसी में कुछ देखा है, या हमेशा मैं क्रिकेट की एग्जांपल देता हूँ कि जब भी उन्होंने देखा है वो उसकी कोई रीजन होती है उसके पीछे। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ उनको देखा तो पसंद आ गया, उसमें उनको टैलेंट नजर आया क्रिकेटर में, किसी में उनको पता था कि ये अभी नई टैलेंट है मगर इसको टाइम लगेगा थोड़ा ग्रूम होने में। उन्होंने उनको पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं। वो यही उनकी क्वालिटी है कि वो हर एक को कॉन्फिडेंस देते हैं ताकि वो अपनी जॉब या अपना जो काम है क्रिकेट में वो प्रॉपर 100% एफर्ट से करें। ऑलवेज बिलीव देयर नो शॉर्टकट्स। हाँ, देयर नो शॉर्टकट्स। मेहनत करोगे, ऑब्जर्व करोगे, सीखोगे, यू विल इंप्रूव। भट्टी साहब कोई शरारती किस्म का सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी पूछिए। अच्छा वसीम भाई, जहाँ तक मैंने आपको सिविल लाइन के साथ थोड़ी सी क्रिकेट आपके साथ खेली है, वसीम अकरम शुरू से बड़ा मेहनती था, बड़ा अच्छा बॉलर था, हम सामने आते डरते थे। क्या मैं किसी भी गली के लड़के को पकड़ के जो इतना अंत तक मेहनती ना हो, जिसने लोगों से सीखा ना हो, जिसका विजन ना हो, जिसकी बॉलिंग में जान ना हो, जिसे इन स्विंग आउट स्विंग का पता ना हो, जिसे बैट्समैन की अहलियत का पता ना, उसको पकड़ के वसीम अकरम बना सकता हूँ किसी भी गली के लड़के को जिसने ना इतना मादी हो? But I believe anybody can learn, anybody has the ability. स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैं तो स्पोर्ट्स की एग्जांपल दे सकता हूँ। हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। टॉप लेवल अगर लाइक नहीं, मैं स्पोर्ट्स की, मैं बॉलर की बात कर रहा हूँ। बॉलिंग में तो बिल्कुल, मैं लिटरली मेरा चौथा फर्स्ट क्लास मैच वो टेस्ट मैच। तो मुझे लिटरली मैं गलियों से उठ के इस स्टेज पे पहुंचा था क्रिकेट में।
So I was a very lucky one कि मुझे पेरेंट्स की दुआएं, लोगों की दुआएं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की दुआएं, ये जो मुझे ऐसा मौका मिला, नहीं तो ऐसा मौका कहाँ मिलता है करोड़ों लोग। अच्छा वसीम भाई, आपने पहली विकेट जो है वो फर्स्ट इनिंग्स में ले ली थी, फर्स्ट मैच में ले ली थी, या जरा थोड़ा सा टाइम लगा था? नहीं, मैंने पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 2 आउट किए थे और फिर दूसरे टेस्ट मैच में मैंने 10 आउट किए थे माशाल्लाह। मगर उसके बाद भी मुझे वो भी मैं सिर्फ बॉल मार रहा था उस टाइम पे आके, बाकी विकेट अच्छी थी, अंदर बाहर हो रहा था, बट माय जॉब वाज टू जस्ट हिट देयर। और उसके बाद आई रियलाइज्ड कि भाई ये इट्स फन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, ड्रीम कम ट्रू। एंड देन ये तो 20 साल चलना चाहिए। और उसमें मुझे फिर मेंटर्स बड़े जबरदस्त मिले जिन्होंने एक ही चीज बताई कि आपका टैलेंट आपके साथ 2-4 साल रहेगा, उसके बाद जो आपने हार्डवर्क किया होगा वो 2-4 साल में वो आपके टैलेंट को आगे कैरी करेगा अगले 15 से 18 साल में। बिल्कुल अच्छा वसीम भाई, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दे दें। जब आपने क्रिकेट शुरू की, कॉलेज से खेले, मजाक की गलियों में खेले और सुपरस्टार बनते रहे, ये पहले 100 दिनों में ही आप चले गए थे टेस्ट में, के कुछ टाइम लगा था, 2-3 साल लगे थे सीखने में? देखिए मैं भी स्टेपिंग स्टोन में जुलाई में कैंप में था, 2 महीने वहां रहा, फिर मैं कराची कैंप में महीना वहां रहा, फिर मैं एक फसला, फिर मैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो प्रैक्टिस मैच होता है उसके लिए पिक हुआ नवंबर में। मैं जाकर पाकिस्तान से जनवरी में खेला हूँ। सो आफ्टर अबाउट 6 मंथ्स। अच्छा, उससे पहले मैं 19 पैको से खेला हूँ। अच्छा वसीम भाई, पहली 50 आपने कब बनाई, कितने मैचेस खेलने के बाद? और मैंने पहली 50 लिटरली 1.5 साल बाद खेलने के बाद बनाई। तो फिर उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर खान एक विजन रखते हैं कि वसीम अकरम प्लस, तो उनको वसीम अकरम प्लस, अपने फील्ड में वसीम अकरम प्लस बनने के लिए क्या करना चाहिए? अब मेरी एडवाइस तो नहीं, मैं उनको सिर्फ मैं यही अपना ही एक्सपीरियंस दे सकता हूँ कि बस सीखना चाहिए, अपना एक मेंटोर होने चाहिए, एक दूसरा जिनसे कोई मशवरा करना चाहिए। एंड कैमरा शायद एक हमारे एक कैमरा शायद वो भी टाइम के साथ जाती है। अगर आप मेरा पहला इंटरव्यू था तो देख लें 1985 में जो मैंने इंग्लिश बोली है, बट आई वेंट ऑन कैमरा एंड आई वाज ऑल ओवर द प्लेस। समझ नहीं तैयारी कहना क्या है, सो उसके लिए भी यूज्ड टू होना पड़ता है हर चीज का। सो आई सपोज हर एक को एक रीजनेबल टाइम देना चाहिए किसी भी चीज के लिए। देयर इज नो क्विक फिक्स, देयर नो क्विक रिजल्ट। यानी आप कह रहे हैं कि आपको कैमरा फेस करने में भी काफी थोड़ा सा कॉन्शियस थे? ऑफ कोर्स मैं यूज्ड टू नहीं था, पता नहीं था। उस्मान बुज़दार साहब के साथ भी यही हुआ। कल परसों वो आईजी साहब ने शेक हैंड के लिए हाथ बढ़ाया, उनको पता नहीं चला, उस पर भी काफ़ी करंट। तो एक चीज़, दूसरी बात वसीम भाई जी, एक और ये मुख्तलिफ हमारे जो एंकर्स हैं, वसीम बादामी भी शामिल हैं उसमें, अरशद शरीफ साहब भी, वो ये हम आपस में डिस्कस करते हैं, जब आपको उस्मान बुज़दार साहब को वसीम अकरम प्लस का नाम दिया जाता है तो वो कहते हैं वसीम अकरम भाई से पूछना चाहिए उनको ये कैसा लगता है उस्मान बुज़दार साहब से कंपेयर करने पे। I have no problem at all. वसीम भाई एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को मेरी क्रिकेट में कितना कॉन्फिडेंस था, और मैंने आपको बताया कि वो जिस बंदे को भी बैक करते हैं उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होता है। बट जस्ट गिव टाइम टू पीपल। और मैंने पीपल हैव सो मच फ्री टाइम ऑन देयर हैंड। अभी किसी ने फेक नहीं वसीम भाई, एक छोटा सा सवाल, हम आपसे पॉलिटिक्स का सवाल नहीं करते। आपने इमरान खान साहब के साथ भी खेला, जवेद मियांदाद के साथ भी खेला। सिर्फ गुजारिश ये है कि वसीम अकरम इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया में। अगर एक बंदे ने हॉकी पकड़ी हुई है और वसीम अकरम कहे कि मैं इसको सुबह क्रिकेटर बना दूंगा, तो ये पॉसिबल है कि वो हॉकी के प्लेयर को एकदम क्रिकेटर बना दें? ये पॉसिबिलिटी है? That's probably not possible, but I'm not in a place to answer these tough questions on politics. आप मेरे से और जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, I'm ready to answer. बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका।